करो तो 3 साल से प्रोजेक्ट ऐसे ही चल रहा है। बहुत तकलीफ, जितनी भी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट थी, किसी भी किस्म के किसी भी हादसे से यहाँ पे बचा जान समझाने की कोशिश करूँ तो ये रास्ता मॉडल कॉलोनी टैंक चौक की तरफ से आ, वो तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर काम काफ़ी हद तक कंप्लीट है, लेकिन कुछ वो जो आ रहा होगा। और यहाँ पे जो काम जितना हुआ हुआ, जो भी डेवलपमेंट हुई है के लिए काम तकरीबन रुका हुआ है। वीडियो वगैरह शूट करके यहाँ पे जो भी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ हम बताएं चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त इस लोकेशन में मौजूद हूँ। रेड लाइन प्रोजेक्ट इस रूट के ऊपर बनने जा रहा है। मैं इस वक्त बिल्कुल साइमा प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। और अगर आप लोकेशन समझाने की कोशिश करूँ तो ये रास्ता मॉडल कॉलोनी टैंक चौक की तरफ से आ रहा है। लास्ट भी मैंने यहाँ पर वीडियो शूट की थी। काम यहाँ पर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ अपडेट करने के लिए, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ। सामने अगर मैं बात करूँ तो शंजिल गोल्फ रेजेंसी बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे जो काम जितना हुआ हुआ, जो भी डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपको इंशाल्लाह इस व्लॉग में तमाम चीज़ें शो आउट करूँगा। यहाँ पे कॉलम की जो भराइयाँ हो चुकी हैं वो आपके सामने, जो स्टील बाइंडिंग हुई हुई है। और उसके बाद यहाँ पर काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। लास्ट कुछ न्यूज़ इस टाइप की अब लेटेस्ट आ रही हैं कि इंशाल्लाह ईद के बाद यहाँ पर काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। रेड लाइन प्रोजेक्ट है, BRT बस लाइन, जो कि मॉडल कॉलोनी से स्टार्ट CP6 और उसके बाद सफूरा से आगे नीपा से आगे जेल चौरंगी और उससे होता हुआ आगे कायद के मज़ार के पास जाके नुमाइश पे ये इख्तिताम पजीर होगा। काफ़ी मसाइल इस प्रोजेक्ट पे रहे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह ईद के बाद इसके ऊपर काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। मैं मज़ीद आगे की तरफ को चलूँगा। ये इस वक्त मैं एक दूसरे पॉइंट पे आके खड़ा हुआ हूँ और यहाँ की कुछ वीडियो वगैरह शूट करके अपने तमाम व्यूवर्स को दिखाने के लिए। काम तकरीबन रुका हुआ है। वीडियो बनाने का कोई ख़ास मकसद तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इतनी दूर आएँ तो जो भी काम यहाँ पर हुआ हुआ है, जो भी डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पर हुई हुई है, वो आप तमाम लोगों को दिखा दी जाए। ये आपके सामने यहाँ की प्रोग्रेस। और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि इस पूरे एरिया को यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है ताकि किसी भी किस्म के किसी भी हादसे से यहाँ पे बचा जा सके। बड़े प्रॉपर तरीके से ये कॉर्डन ऑफ किया जाता है। इसको पूरा प्रॉपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको बंद किया हुआ है। बाकायदा कंक्रीट्स के बीम्स वगैरह यहाँ लगाए गए हैं और इस पूरे काम को यहाँ पर बंद किया गया है। मैं मस्जिद आगे की तरफ को चलूँगा। एक तीसरे पॉइंट पे आके मैं खड़ा हुआ हूँ, जिसके लिए लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक अंडरपास बनाया जा रहा है। और इस अंडरपास का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये काम सारा रुक गया था। मैं इस वक्त कैंट व्यू अपार्टमेंट्स के कैंट व्यू टावर के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। और ये आपके सामने यहाँ की प्रोग्रेस थोड़ा जूम करके भी मैं दिखा दूँ। आगे शटरिंग वगैरह, स्कैप फोल्डिंग वगैरह यहाँ लगी हुई है। मेरे सीधे हाथ पे मलिर कैंट की दीवार है और इस तरफ बीच में रेड लाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। सामने से जहाज़ का व्यू, पर जहाज़ गुजर गया, बहुत अच्छा व्यू था। इसके अलावा मस्जिद में आगे की तरफ को चलूँगा। ये मैं तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे आके मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से आप तमाम लोगों को वीडियो वगैरह शूट करके यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो चुकी है इसके हवाले से अपडेट करने के लिए। ये अंडरपास है। वीडियो में आपको स्कैप फोल्डिंग वगैरह जो नज़र आ रही थी वो ये वाली पोजीशन थी। इसके अलावा लास्ट में आया था यहाँ पर ये पंप वगैरह लगा हुआ था जो पानी निकालने का काम कर रहा था। अभी फ़िलहाल ये बंद है। और इसी तरह अगर मैं दूसरी तरफ की आपको पोजीशन दिखाऊं
तो ये रास्ता CP6 चेक पोस्ट नंबर 6 की तरफ को जा रहा है और ये भी अंडरपास का ही एक हिस्सा है। फ़िलहाल यहाँ पर काम बंद है और जो लास्ट मिनट डेवलपमेंट आप लोगों को जो प्रोग्रेस दिखाई दी, ये तकरीबन उसी पोजीशन पे आज भी मौजूद है। मस्जिद में आगे की तरफ को चलूँगा। ये मैं एक और पॉइंट पे आके खड़ा हुआ हूँ और ये अंडरपास का एच पॉइंट है। स्टार्ट था, सेंटर था और अब ये मैं बिल्कुल एच पॉइंट पे आके खड़ा हुआ हूँ। प्रोग्रेस के हवाले से यहाँ जितना काम हुआ है वो तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर रिवाइज करने के लिए, एक दफ़ा फिर इसका रिव्यू करने के लिए तमाम वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। पानी यहाँ पर अच्छा खासा जमा है और टीम वगैरह यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की मौजूद नहीं है। जितनी भी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट थी वो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ आप लोगों से शेयर कर दी हैं। मैं इस वक्त लास्ट पॉइंट पे आके खड़ा हुआ हूँ और अपनी इस वीडियो को मैं इंशाल्लाह यहाँ फिनिश करूँगा। तमाम अपडेट मैंने इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप तमाम लोगों को दे दी है। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ पर बड़ी काबिल ज़िक्र बात है कि हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया में अंडर वाटर टनल एक बनाया गया है और वहाँ पर बाकायदा ट्रैफिक को रवा दवा किया गया है। बड़ी काबिल ज़िक्र बात है और बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमारे यहाँ रोड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर काम नहीं किया जा सकता। और इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल से प्रोजेक्ट ऐसे ही चल रहा है। बहुत तकलीफ़ और बहुत परेशानियों का सामना यहाँ पर आवाम इस प्रोजेक्ट के ऊपर कर रही है। मॉडल कॉलोनी से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट है, टैंक चौक, CP6 सफूरा, उससे आगे नीपा चौरंगी और मज़ीद आगे होता हुआ ये कायद के मदार तक जा रहा है। बड़े मामलात फेस करने पड़े और बड़ी इसके ऊपर तनकीद भी होती रही है और इस वक्त ये प्रोजेक्ट कंप्लीट बंद है। कुछ हमें सबक सीखने की ज़रूरत पेश आएगी लाजमी तौर पे। पड़ोस मुल्क इंडिया जिसने अंडर वाटर टनल बना के वहाँ पर अपनी सर्विस को ऑपरेशनल कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ ज़मीन के ऊपर हम एक बस लाइन प्रोजेक्ट बनाने में फ़िलहाल नाकाम है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।